पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान नाइन टेल फॉक्स डीमन के पास आ गया होता है, जो वहां पर आते साथ ही शियाफान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शियाफान ने उसके बेटे यानी कि सिक्स टेल फॉक्स डीमन की जान ली है। लेकिन जब शियाफान उसे सच्चाई बताता है तो नाइन टेल फॉक्स डीमन भी समझ चुकी थी कि इसमें शियाफान की कोई गलती नहीं है। तब नाइन टेल फॉक्स डीमन की ऐसी हालत देखकर शियाफान जो होता है उसे वहां पर आजाद कर देता है, क्योंकि फेंगशन वैली वालों ने उसे काफी सालों से यहाँ पर कैद करके रखा था और शियाफान की वजह से नाइन टेल फॉक्स डीमन अब वहां पर आजाद हो चुकी होती है, जिसे देखकर तो पूरे के पूरे फेंगशन वैली वाले लोग एकदम ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर इसे किसने आजाद कर दिया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही वहां पर नाइन टेल फॉक्स डीमन आजाद हुई थी, शेंगवान का महल टूटने लगता है, इसलिए नाइन टेल फॉक्स डीमन शियाफान को वहां से बचाकर महल के बाहर निकल आती है, वरना तो उसमें दबकर हो सकता है कि शियाफान की यहाँ पर जान चली गई होती। दूसरी तरफ फेंगशन वैली वाले लोग एकदम ज्यादा घबरा चुके थे कि अब वो करे तो करे क्या। एक तरफ उनके सामने सी मॉन्स्टर थे, तो दूसरी तरफ अब नाइन टेल फॉक्स डीमन भी आ चुकी होती है, इसलिए वो लोग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले सी डीमन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहां उन्होंने उसके ऊपर आग की बारिश कर दी थी ताकि सारे के सारे सी मॉन्स्टर वहां पर खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी सी डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे। तब जाकर फेंगशन वैली का जो वो सीनियर होता है उसने वहां पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था। जैसे वो स्वॉर्ड अपनी जमीन पे मारता है, पूरी की पूरी जगह वहां पर तहस नहस होने लगती है। जिसके बाद उस सीनियर ने वहां पर अपने पाइथन को भी बुला लिया था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे सी मॉन्स्टर का खेल यहाँ पर खत्म कर दे। तब वो जो पाइथन होता है देखते ही देखते वहां पर जितने भी सी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को एक एक करते हुए खाते जा रहा था। कोई भी सी मॉन्स्टर वहां पर उस पाइथन का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। वहीं चेन भी वहां पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जहां उसने अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया था और उसका इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे सी मॉन्स्टर को मार रहा होता है। लेकिन सी मॉन्स्टर यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। वो लोग यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगा रहे होते हैं कि चले आज हम यहाँ पर मर ही क्यों ना जाए, हम तो यहाँ पर फेंगशन वैली वालों को नहीं छोड़ेंगे। देखते ही देखते वहाँ पर फेंगशन वैली वालों ने अपने स्पिरिचुअल बर्ड को भी वहाँ पर बुला लिया था, जो वहाँ पर आते साथ ही आग की बारिश करना शुरू कर देते। वो आग की बारिश इतनी खतरनाक थी कि जो भी सी मॉन्स्टर उसके लपेटे में आता वो वहीं पर मारा जा रहा होता है। देखते ही देखते सी मॉन्स्टर की वहाँ पर तादाद बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अब यहाँ पर खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं। इसलिए जो बचे कुछ सी मॉन्स्टर थे वो इधर उधर अपनी जान बचा के भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन सीनियर और बाकी सारे डिसाइपल मिलकर उन लोगों को वहां से भागने ही नहीं देते। दूसरी तरफ शियाफान इसी तबाही से होकर वहां से दूर भाग रहा होता है ताकि वो थोड़ी दूर आकर इस तबाही से बच सके। तब उसे एक जंगल दिखाई देता है जहाँ पर सब कुछ शांत था, इसलिए शियाफान वहां से उसी जंगल में आ जाता है। उसी के पीछे वहां पर नाइन टेल फॉक्स डीमन भी आ चुकी थी। नाइन टेल फॉक्स डीमन के सामने तो शियाफान बिल्कुल चूंटी जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वहां पर जो नाइन टेल फॉक्स डीमन होती है वो अपने ह्यूमन फिगर में आने की कोशिश कर रही थी ताकि वो खुद को भी एक ह्यूमन बना सके, जिसके बाद वो आसानी के साथ इधर उधर जा पाएगी। जैसे जैसे वो खुद को ह्यूमन बना रही होती है, शियाफान तो बस उसे देखे ही जा रहा था। पूरी की पूरी जगह पर नाइन टेल फॉक्स डीमन जो होती है उसका ऑरा फैल चुका था। उस ऑरे के अंदर वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, कोई उसे देख तक नहीं पा रहा होता है। और उसी ऑरा के अंदर वो खुद को ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब से वो कैद थी तब से वो खुद को ह्यूमन नहीं बना पाई थी, और अब जाकर उसे मौका मिल रहा है वापस से खुद को ह्यूमन फॉर्म में लाने का। तब शियाफान जो होता है वो खुद भी वहां से अपनी नजर से हटा लेता है ताकि वो देख न सके कि किस तरह से यहाँ पर वो ह्यूमन फॉर्म में आ रही है। और जब वहाँ पर नाइन टेल फॉक्स डीमन अपने ह्यूमन फॉर्म में आती, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। शियाफान अपना जो ऊपर से उसने जैकेट पहना होता है उसे निकाल कर सीधा नाइन टेल फॉक्स डीमन को दे देता है, क्योंकि जब वो ह्यूमन फॉर्म में आई थी तो उसके पास कोई भी कपड़े नहीं थे। इसलिए नाइन टेल फॉक्स डीमन वहाँ पर उसका शुक्रिया करते हुए उसका जैकेट ले लेती है, और जैकेट पहनने के बाद वो शियाफान से कहती है अब तुम पीछे मुड़ सकते हो। शियाफान जैसे उसे देखता है वो तो वहाँ पर उसे देखते ही रह जाता है। उसके बाद तो शियाफान का जो बंदा था वो भी भागते हुए नाइन टेल फॉक्स डीमन के पास आता है ताकि देख सके कि क्या सच में ये वही फॉक्स डीमन है, ये इतनी ज्यादा सुंदर कैसे बन गई। इसलिए फॉक्स डीमन जो होती है वो भी शियाफान के बंदर को अपने हाथ में उठा लेती है और उससे कह रही होती है मैं तुम्हें भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, तुमने भी शियाफान के साथ मिलकर मेरी काफी मदद की है, तुम दोनों की वजह से ही आज मैं यहाँ पर कई 100 साल बाद आजाद हो चुकी हूँ। शियाफान वहाँ पर वो सारी चीजें सोच रहा होता है जो उसने शेंगवान का जो महल था उसकी दीवारों पर देखा था, वही स्केचेस वगैरह जिसके अंदर किसी तरह के रिचुअल के बारे में लिखा था, उसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी मरे हुए इंसान को वापस से जिंदा किया जा सकता है। वो उन सारी चीजों को सोचकर वहां पर ये याद कर रहा होता है कि क्या मैं उस चीज का इस्तेमाल करते हुए ब्याह को वापस जिंदा कर सकता। वो यही सब चीजों के बारे में यहाँ पर सोच रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो फॉक्स डीमन से पूछ सके कि क्या वो रिचुअल सही थे, उसका इस्तेमाल करते हुए किसी को जिंदा किया जा भी सकता है या फिर नहीं। इसलिए वो वहां पर कुछ नहीं कहता। फॉक्स डीमन वहां पर शियाफान से कह रही होती है शियाफान मुझे सिक्स टेल फॉक्स डीमन से मिलना था,
लेकिन वो तो अब नहीं हो सकता, तो क्या तुम मुझे उस जगह पे ले जा सकते हो जहाँ पर सिक्स टेल फॉक्स डीमन मरा था, या फिर तुम उसके बारे में मुझे बता दो तो मैं खुद से वहां पर चली जाऊंगी। इसलिए शियाफान उससे उस जगह के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ से थोड़ी दूर तुम्हें एक सिटी मिलेगी, उसके अंदर एक छोटा सा टाउन है, वहीं पर एक केव होगा और केव के एकदम गहराई में जाओगे तो वहां पर लावा का समुंदर होगा। वहीं पर जाकर सिक्स टेल फॉक्स डीमन जो था वो मर गया था। साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि क्या मुझे सिक्स टेल फॉक्स डीमन का दिया वो जो पावरफुल मिरर है वो इस फॉक्स डीमन को वापस कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउट में होता है कि क्या मैं इसे वापस करूँ या ना करूँ। दूसरी तरफ फेंगशन वैली के अंदर जहाँ पर शेंगवान का जो महल टूटा था ना, उसके अंदर से कई सारे आग के गोले बाहर निकल रहे होते हैं। वो यहाँ पर सी मॉन्स्टर के साथ साथ तो फेंगशन वैली को भी पूरी तरह से बर्बाद कर रहे थे। इसलिए फेंगशन वैली वाले लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर अपनी जान बचा सके, वरना तो कुछ ही टाइम के अंदर ये पूरी की पूरी फेंगशन वैली ही खत्म हो जाएगी। इतनी ज्यादा आग के गोले वहां पर गिर रहे थे। वहीं हम शेंगवान को भी देखते हैं जो अपने महल के पास ही आकर खड़ा था, लेकिन वहां पर तो उसका पूरा महल खत्म हो चुका था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो गया। वो सोच रहा होता है कि जिसने भी यहाँ पर ऐसा किया है ना, वो मेरे सामने एक बार आ जाए, मैं उसी टाइम उसकी जान ले लूंगा। तब वहां पर फेंगशन वैली का जो सीनियर होता है वो वहां पर आता है और आने के बाद शेंगवान से कह रहा होता है, सीनियर कई सारे सी मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं, कुछ भाग गए थे तो उनके पीछे वो फीमेल डिसाइबल गई है जो हमारे सेट की एक खास डिसाइबल है, हमने उसे लगा दिया है ताकि वो बचे हुए सी मॉन्स्टर की जान ले सके। लेकिन ये सुनकर शेंगवान कह रहा होता है, तुम्हें पता है तुमने यान होंग नाम की लड़की को भेजा है ना, मुझे उस लड़की पे पहले से डाउट लग रहा था कि शायद हो सकता है कि वो पिंगर के कंट्रोल में होगी, क्योंकि मैंने उसे देखा था जब वो सी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही थी तो उसके पास उसकी कल्टीवेशन पावर जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा मैंने देखी थी, जिसका मतलब साफ था कि जरूर कोई ना कोई उसे कंट्रोल कर रहा था, या फिर हो सकता है कि पिंगर वो खुद ही हो जो अपना रूप बदल के यहाँ पर आई हो। लेकिन छोड़ो अभी ये सारी बात, मुझे अभी कुछ और भी बहुत जरूरी काम है, मुझे किसी और चीज का पता लगाना है, इसलिए मैं अब यहाँ से वैली मास्टर के पास जा रहा हूँ ताकि उससे कुछ बात कर सकूं। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक किसी मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कि ह्यूमन कम डीमन ज्यादा दिखाई दे रहा था। उसके अंदर से काफी अजीब सा मिस्टीरियस ऑरा बाहर निकल रहा होता है। वो कह रहा था, शेंगवान का तो यहाँ पर फॉर्मेशन टूट गया और देखो नाइन टेल फॉक्स डीमन भी आजाद हो चुकी है और अब यहाँ पर पूरी फेंगशन वैली भी बर्बाद हो रही है। देखता हूँ मैं कि आखिर तुम्हारा अगला प्लान क्या होने वाला है। देखते ही देखते तुम्हारे सारे के सारे प्लान यहाँ पर बर्बाद होते जा रहे हैं। पर ये मिस्टीरियस बंदा था कौन और ये असल में चाहता क्या है, इसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ शियाफान ने वो पावरफुल मिरर को फॉक्स डीमन को दे दिया होता है, जिससे लेने के बाद वो शियाफान से कह रही होती है, तुम्हें पता है ये जो है ना एक बहुत ही ज्यादा सुप्रीम आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर हीवन और अर्थ की पावर को डाला गया है। इसके अंदर गोल्डन और फायर एलिमेंट की पावर है जो कि इसे सबसे ज्यादा सुप्रीम बनाता है। इसके अंदर इतनी पावर है कि वो किसी भी बड़े से बड़े फॉर्मेशन या कुछ भी चीज क्यों ना उसके सामने आ जाए वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी तो पूरी फेंगशन वैली इस मिरर के पीछे पड़ी हुई थी जो कि अब तुम्हारे पास था, तो क्या तब भी तुम मुझे इसे देना चाहते हो? जिस पर शियाफान कह रहा होता है, रख लो इसे, वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे बेटे की निशानी थी तो ये तुम्हारी आगे चलकर काम आएगी, और जो चीज मुझे चाहिए ना वो ना तुम दे सकती हो ना ही कोई और मुझे दे सकता है। वो यहाँ पर ब्याह के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन वो खुल के नहीं बताता फॉक्स डीमन को कि वो ब्याह के बारे में कह रहा है। जो सुनकर फॉक्स डीमन जो होती है वहाँ पर हंसते हुए शियाफान से कह रही थी, बड़ी बढ़िया लाइन कही तुमने, जो सुनकर तो मैं हैरान भी हूँ और मेरी हंसी भी निकल रही है। तुम्हें पता है करीब 300 साल हो चुके थे, 300 साल से मैं यहाँ पर कैद थी, 300 साल में मैंने कभी सूरज को निकलते हुए नहीं देखा, वो भी इसलिए कि कब मैं अपने बेटे को देख पाऊंगी। मैंने वहां से बहुत भागने की कोशिश की और जब मुझे मेरे बेटे के बारे में मालूम पड़ा तो वो तो जिंदा है ही नहीं, तो आखिर मैं इस मिरर का क्या करूं? रख लो तुम ही इसे, उसने आखिरी बार इसे तुम्हें दिया था तो तुम ही इसे रख लो, मुझे नहीं चाहिए ये। शियाफान उससे कहता है, तुम 300 साल तक के यहाँ पर कैद थी तो तुम क्या इसका बदला नहीं लोगी फेंगशन वैली वालों से? जिस पर फॉक्स डीमन कह रही होती है, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब मैं बाहर निकल कर आई हूँ ना इस दुनिया को देखकर, तो मुझे पता चला कि मैंने 300 साल बस इस पावरफुल मिरर के पीछे ही गुजार दिए, इसके इंतजार में, जो चीज कभी हो ही नहीं सकती, मैं अपने बेटे को कभी दोबारा वापस नहीं हासिल कर पाऊंगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जो जिंदगी अब मुझे यहाँ पर मिली है मैं उसी में खुश रहूं और खुद को इसमें ढालने की कोशिश करूं। मेरे पास कुछ सुनहरी यादें हैं अपने बेटे के लिए जिन्हें मैं याद करते हुए अपने आगे की जिंदगी गुजार सकती हूँ। दूसरी तरफ शेंगवान वैली मास्टर के पास आता है, जहाँ पर आने के बाद तो वैली मास्टर भी उससे कह रहा था, अरे शेंगवान तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जिस पर शेंगवान कहता है, उन मॉन्स्टर को जिसने भी भड़काया है ना वो असल में पिंगर थी, उसी ने यहाँ पर मॉन्स्टर के लीडर को मार दिया, इस वजह से सभी भड़क चुके थे, लेकिन पिंगर भाग चुकी है, हम उसे नहीं पकड़ पाए। जिस पर वैली मास्टर कह रहा होता है, देखो वो भाग गए तो अभी उसका मैटर साइड करो, क्या उन सी मॉन्स्टर को इस बारे में पता चला कि हम यहाँ पर असल में क्या कर रहे थे? उन्हें हमारे असली प्लान के बारे में खबर तो नहीं लग गई है ना? जिस
जिस पर शेंगवान कह रहा होता है जहाँ तक कि मुझे लगता है कि शायद नहीं, उन्हें अभी तक की कोई खबर नहीं लगी होगी, लेकिन आखिर वो इंसान कौन था जिसने फॉक्स डीमन को आजाद किया? तुम तो कह रहे हो कि पिंगर भाग चुकी है, तो जब वो भाग गई तो फॉक्स डीमन कैसे आजाद हुई? जिस पर शेंगवान कह रहा होता है मुझे लगता है कि वो पावरफुल मिरर ना किसी और बंदे के पास होगा, उसी ने जाकर उस फॉक्स डीमन को आजाद किया है। पिंगर और वो हो सकता है कि आपस में मिले हुए हो और उन दोनों का ही ये प्लान रहा होगा। जो सुनकर वैली मास्टर कह रहा था अब ये सारा मैटर मैंने तुम्हारे हाथ में ही सौंप दिया है, चाहे 100 गलत इंसान या निर्दोष इंसान को मार डालो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में जिसने ये किया है उसे मरना ही होगा। मुझे जल्द से जल्द उसकी खबर चाहिए कि वो इंसान मरा या नहीं मरा जिसने उस फॉक्स डीमन को आजाद किया है। जिस पर शेंगवान उसे हाँ में जवाब देते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैली मास्टर कह रहा था शेंगवान तुम खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हो, लेकिन हर बार तुमसे ही गलती होती है, तुम किसी चीज को नहीं संभाल पाते हो। आज देखो फॉक्स डीमन भी तुम्हारे कंट्रोल में थी लेकिन तब भी वो हाथ से निकल गई। इधर शेंगवान उस सीनियर को वहां पर बुलाता है और उससे कहता है जितने अपने आदमी हो सकते हैं उन सभी को निकालो, हमें उस इंसान का पता लगाना है जिसने भी फॉक्स डीमन को आजाद किया। वैली मास्टर ने ऑर्डर दिया कि हमें जल्द से जल्द उस इंसान को मारना होगा वरना वो हम में से किसी को नहीं छोड़ने वाले। उसी के साथ साथ मुझे पिंगर भी चाहिए, उसे तो मैं अपने हाथों से ही मारना चाहता हूँ, जाओ और दोनों को पकड़ के लाओ। जिस पर वो सीनियर मान जाता है। दूसरी तरफ जैसा कि शेंगवान ने सोचा था 110% वही चीज वहां पर हो जाती है, क्योंकि यान होंग लड़की जो भागी थी ना वो असल में यान होंग नहीं थी बल्कि वो पिंगर ही थी जो उसका भेस बदल के काफी टाइम से फेंगशन वैली के अंदर ही मौजूद थी ताकि उन सभी का प्लान जान सके। और प्लान जानने के बाद वो बड़ी आराम से फेंगशन वैली से बाहर भी निकल कर आ गए और किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन बाहर आने के बाद वो कह रही होती है ये बूढ़ा शेंगवान तो शायद इसका इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा रहा है, जबकि इससे पता नहीं कि फॉक्स डीमन को आजाद करने वाला तो शियाफान था, कहीं ये मुझे देखकर उसी टाइम मार ना डाले। दूसरी तरफ शियाफान अब भी फॉक्स डीमन को वापस से वो मिरर दे रहा होता है लेकिन वो नहीं लेती और शियाफान से कहती है तुम्हें पता है कि दुनिया में काफी सारे डीमंस और भी मौजूद हैं और कई सारे खतरे भी होंगे जिन खतरों में तुम्हारी आगे चलकर हो सकता है कि ये मिरर मदद भी कर दे, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तुम्हारी खुद की इविल पावर। जब भी वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है ना तो तुम्हारा खुद पर भी होश नहीं रहता, वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें अपना जो स्टिक है ना उसे सबसे पहले फेंक देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ही सबसे ज्यादा इविल पावर भरी हुई है। लेकिन शियाफान उससे कह रहा होता है तुम यहाँ पर गलत हो, अगर ये स्टिक मेरे पास नहीं होती ना तो मैं आज इस टाइम तक के जिंदा भी नहीं बचा होता, इसने मेरी काफी टाइम तक की मदद की है हर खतरों से लड़ने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सबसे खतरनाक इविल चीज जो है वो ये स्टिक है? नहीं, जबकि दुनिया की सबसे खतरनाक और इविल चीज जो है वो इंसानों का दिल है। इंसान ही सबसे ज्यादा इविल होते हैं, तो इविल चीज की तो बात ही छोड़ दो। वो यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि बियाओ को इंसानों ने ही तो मारा था। तब आखिरकार वहाँ पर शियाफान जो होता है फॉक्स डीमन से कहता है सीनियर आप मेरे से काफी ज्यादा नॉलेज रखती है ना, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या किसी ऐसे बंदे की से सोल मौजूद हो और उसकी बॉडी पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो, वो जरा सा भी होश में ना हो, तो क्या उसे वापस से ठीक किया? वो बियाओ के बारे में ही यहाँ पर फॉक्स डीमन से पूछ रहा था। तब ये सुनकर फॉक्स डीमन जो होती है उससे कहती है हाँ एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता क्या है और क्या उसका इस्तेमाल करते हुए शियाफान बियाओ को वापस से जिंदा कर पाएगा ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।